तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्रो स्टडी। तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास का लेक्चर 2 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। इस चैनल पर सारी एसएससी एग्जाम से रिलेटेड क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं। फ्री मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं जो पढ़ाऊँगा ना उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, दावे के साथ कहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो संवैधानिक विकास कौन से पहुंच गए थे अपन पहुंच गए 1781, जिसे कहते हैं 1781 का संशोधनात्मक नियम अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसे अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो इस अधिनियम के द्वारा जो कलकत्ता सरकार है वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए कानून बना सकती थी। अधिकार मिल गया इस अधिनियम के द्वारा। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो ये सुप्रीम कोर्ट बना था ना कोलकाता में, ये गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसका सुझाव दिया था प्रवर समिति एडमंड बर्क ने। आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो कोने में नंबर दिया है, उस पर संपर्क करना। अब देखिए फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी के नियंत्रण में भारतीय जो क्षेत्र से, मतलब कि जो भारत में ब्रिटिश सरकार का जिन क्षेत्रों पर नियंत्रण था उनको ब्रिटिश भारत कहा गया। और इस अधिनियम द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्य अलग अलग कर दिए। व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। और जो व्यापारिक कार्य हैं उन पर तो निदेशक मंडल कार्य करेगा, और जो राजनीतिक कार्य हैं उन पर नियंत्रक मंडल कार्य करेगा। और नियंत्रक मंडल में कुल सदस्य थे 6। तो जिनमें से एक था चांसलर ऑफ एक्सचेकर और एक था राज्य सचिव और 4 थे प्रीवी काउंसिल के सदस्य। तो क्वेश्चन बन सकता है नियंत्रक मंडल की स्थापना कब हुई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। इसमें टोटल मेंबर 6 थे, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य, 1 और 1 2 4 6 हो गए ना। आगे चलते हैं। और इसमें बता रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी। जो गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य थे, जो 4 सदस्य थे उनकी संख्या 3 कर दी। और गवर्नर जनरल बिना निदेशक मंडल की परमिशन के बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब बिना नियंत्रक मंडल की परमिशन के किसी इंडियन किंग इंडियन राजा से युद्ध या समझौता नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहते हैं नियंत्रक मंडल। और परमिशन, इजाज़त। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का राजलेख। कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे उनको 20 वर्षों तक पुनः बढ़ा दिया, अधिकार मिल गया। 20 वर्षों तक पुनः करने का अधिकार मिल गया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल, ये लिख रहा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और जो ब्रिटिश भारत है उसमें लिखित कानूनों द्वारा प्रशासन किया जाएगा। आगे चलते हैं। अब आता है 1813 का राजलेख, चार्टर एक्ट ऑफ 1813।
तो इस एक्ट द्वारा जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया। लेकिन कंपनी जो है चीन के साथ चाय का व्यापार करती रहेगी और ब्रिटिश सरकार भारतीय जो शिक्षा है उस पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करेगी और ईसाई धर्म में उसका प्रचार प्रसार भारत में किया जाने लगा। अब मैं बता देता हूँ आपको, जो सारी क्लासें इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, इसलिए चैनल को तो कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। और मैं बता दूँ इसके साथ PDF भी उपलब्ध रहेगी। कोने में जो नंबर दिया है उस पर संपर्क करना, तुरंत आपको PDF मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।